बैठे बैठे 50,000 रुपए महीना कमाना सीखो। अगर ऐसा हो तो कितना सही हो ना। मान लो बिना किसी जॉब के, बिना किसी बिजनेस के आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट मिले। आप कहीं पहाड़ों पे चिल कर रहे हो और सडनली आपको एक मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 50,000। तो सोचो आपको कैसा लगेगा। पर सवाल तो ये आता है, बिना जॉब और बिना बिजनेस के ये पॉसिबल भी है? तो इसका आंसर है SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ये एक ऐसे सोर्स का नाम है जो आपको ना सिर्फ हर महीने 50,000 की इनकम देगा बल्कि आपको मात्र 7-8 सालों के अंदर अंदर रिटायर भी करवा देगा। अब आप लोगों ने SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में तो काफी सुना है, और अगर आप मेरे वीडियोस देखते होंगे तो आई एम श्योर आप में से काफी लोग SIP में इन्वेस्ट भी कर रहे होंगे। जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक बारी कमेंट बॉक्स में यस लिखो। पर आज मैं SIP की नहीं बल्कि SIP के थ्रू एक ऐसे रेगुलर इनकम सोर्स के बारे में जानेंगे जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के एक अमेजिंग रूल की मदद से आपको रिटायरमेंट के बाद हर महीने 50,000 रुपए अर्न करके देगा। और ये सब हो पाएगा SWP के जरिए। तो SWP हर महीने 50,000 रुपए कैसे देगा और वो कौन सा कंपाउंडिंग का रूल है जो हमें मात्र 7-8 सालों के अंदर रिटायर करवा देगा? ये सब जानने से पहले जरा चिराग की कहानी सुन लो। तो अपने कॉलेज के दिनों से चिराग अपने दो दोस्त रोहित और यश के साथ सेम फ्लैट में रहता था। कॉलेज खत्म होते ही तीनों की नौकरी लगी और तीनों अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए। अब चिराग का मानना था कि जो करना है आज में करना है, इसलिए नौकरी लगते ही अपने शौक पूरे करने पर ज्यादा ध्यान दिया। चिराग को सोशल गैदरिंग करना, रेस्टोरेंट जाना, अल्कोहल कंज्यूम करना ये सब पसंद था। अब 22 की उम्र में एक इंसान की 30,000 की सैलरी होगी तो वो थोड़ा बहुत तो एंजॉय करेगा ही ना, ये कहना था चिराग का। अब बात यह है कि चिराग को जॉब मिली दिल्ली में और वहीं रोहित चला गया बेंगलोर और यश भोपाल, क्योंकि उनको वहां से बेटर जॉब ऑफर आया था। पर चिराग ने कोटा से आने के बाद अपने आप को दिल्ली में पूरी तरीके से ढाल लिया था। भाई की एक नई नई गर्लफ्रेंड भी बन गई थी तो उसके सामने भी तो शो ऑफ करना था ना। अब पैसा उड़ाने के पास चिराग के पास जो कुछ भी बचता वो उसे अपने बैंक अकाउंट में रखना पसंद करता। ये सेविंग्स के मामले में थोड़ा ओल्ड स्कूल था और इसे बाकी चीजों पर ज्यादा भरोसा नहीं था। अब 25 की एज में जब चिराग की सैलरी 50,000 के करीब हो चुकी थी तब उसको उसके पिताजी ने कहा, बेटा एंजॉयमेंट तो ठीक है, थोड़े बहुत सेव किए हुए पैसे को FD में लगाओ। तो 25 की एज तक आते आते चिराग के पास कुछ 3 लाख की एक्स्ट्रा सेविंग थी। उसने पैसा उठाया और डाल दिया FD में, क्योंकि उसके पापा ने कहा था 10 साल में ये पैसा डबल हो जाएगा और वो जैसी लाइफ जीना चाहता है वो भी जी लेगा। उसे गाड़ी खरीदनी थी, दिल्ली में अपना खुद का फ्लैट लेना था, हर साल नया आईफोन लेना था, इसलिए उसने सेफ साइड खेलना पसंद किया। हाँ, बट 6-7 लाख में ये कहाँ पॉसिबल था। वहीं दिल्ली से 2000 किलोमीटर दूर रोहित की लाइफ चिराग के बिल्कुल अपोजिट चल रही थी। 22 साल के रोहित का मानना था कि बेंगलोर जैसे महंगे शहर में बिना बचत और इन्वेस्टमेंट के बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। अब क्योंकि उसको बेंगलोर में 35,000 की सैलरी मिली थी जिसमें हाइक चांसेस भी ज्यादा थे, तो रोहित ने पैसा उड़ाने की बजाय सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लिया। रोहित ने अपनी 35,000 की सैलरी में एक रूल का यूज करने का डिसीजन लिया जिससे वो अपनी सैलरी को ढंग से मैनेज कर सके, और उस रूल का नाम था द 50-30-20 रूल, जिसके अकॉर्डिंग अपनी सैलरी का 50% नीड में, 30% अपनी वांट्स के लिए यानी एंटरटेनमेंट और फन एक्टिविटीज में, और रेस्ट 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में लगाएगा। अब 35,000 का 20% जो होता है 7,000 रुपए, तो उससे थोड़ा ज्यादा यानी 7,500 रुपए रोहित हर महीने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया करता। और रोहित का गोल था कि वो 12-13% का इंटरेस्ट रेट से एक अच्छा खासा अमाउंट सेव कर ले और एक फुल फ्लेज्ड अमाउंट के साथ 25 साल बाद रिटायर हो जाएगा। तो अब आप देख ही सकते हो कि 25 साल बाद रोहित के पास कितना पैसा हो चुका होगा, यानी 22,50,000 की इन्वेस्टमेंट में उसे मिलेगा 1.42 करोड़। अब चिराग अपनी लाइफ में सेट था, रोहित सही तरीके से सेविंग कर रहा था, लेकिन इन दोनों से एकदम अलग यश। उसके कुछ और ही प्लान्स थे और यश को सोशल मीडिया वगैरह पर रहना इतना खासा पसंद नहीं था। तो जब ये तीनों वीडियो कॉल पर बात किया करते तो उन दोनों को लगता कि यार ये यश का है ना कुछ नहीं होने वाला है। अब 8 साल बाद जब तीनों 30 के हो चुके थे तब चिराग ने डिसाइड किया कि सभी दोस्त मिलते हैं और एक गेट टुगेदर करते हैं। तो चिराग ने सभी को दिल्ली बुलाया अपने नए फ्लैट पे जो उसने अभी साउथ दिल्ली में रेंट पर लिया था। तीनों फिर से मिले और रोहित और यश दोनों चिराग के साथ साउथ दिल्ली वाले फ्लैट पर पहुंचे। तीनों दोस्त पार्टी वार्टी करने के बाद बैठे और बातें शुरू करी। अब चिराग ने यश को बोला,